वित्तीय बजट का ऐलान, बिहार आंध्र प्रदेश को सौगात। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मगर सहयोगियों का साथ सही। मजबूती या मजबूरी का बजट, पक्ष विपक्ष का बजट पर घमासान। जिस बजट का देश के छोटे से बड़े व्यवसायी, किसानों, घरेलू से लेकर कामकाजी महिलाओं को इंतजार था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो या फिर किसी राज्य के बजट की, निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान किए। लघु उद्योग की बात करें या किसानों को राहत देने की, बजट में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई। चूंकि आम बजट पेश हो गया है तो अब इस पर सियासत ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पक्ष इसे मजबूती का बजट बता रहा तो विपक्ष इसे मजबूरी का बजट करार दे रहा है। संसद में बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने इसे जनता का बजट बताया और कहा कि ये बजट समाज के वर्ग को मजबूती देगा। यह देश के सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। प्रधानमंत्री के साथ ही इनके सहयोगियों ने भी बजट का समर्थन किया। हम लोगों ने कहा किया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ किया है। आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले। मैं बिहारी हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है इसमें जिस तरीके से बिहार से को खास तौर पर विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं बिहार को मजबूती देने के लिए। बजट के बाद विपक्ष केंद्र को घेरने की जुगत में लग गया है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि कुर्सी बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करें, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, अपने मित्रों को खुश करें, एए को लाभ, आम भारतीय को कोई राहत नहीं, कॉपी और पेस्ट, कांग्रेस का घोषणा पत्र, यही बातें और पिछला बजट का कॉपी पेस्ट। यही बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोहराई। ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग से भी वो दुश्मनी ले रहे। अब तक तो मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। तो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। बजट 2024 में बिहार के लिए कई सौगात दिए गए हैं। बिहार को सड़क परियोजना, विद्युत परियोजना और रेल से जुड़े कई सौगात दिए गए। बिहार में नए एयरपोर्ट और पुल का निर्माण होगा। बिहार को अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। गया दरभंगा में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल बनेगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा में सड़कें बनेंगी। गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। बाढ़ रोकने के लिए 11,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष बिफर पड़ा है। विपक्ष ने इसे मजबूरी का बजट बताया। ओवरऑल देखूं या हिस्सों में देखूं, ये बजट फिर से निराश करता है हमें। आज देश के समक्ष सबसे महती समस्या है बेरोजगारी को लेकर के। एक ऑर्गेनिक मॉडल जो होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, शायद इनके विजडम इंडेक्स में फॉल ही नहीं करता है, समझते ही नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लिया कुछ हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो एक्नॉलेज करो ना भाई, फिर आधा अधूरा क्यों, पूरा लो। और खास तौर पर मैं कहूंगा कि जो कोर सेक्टर्स हैं, खेतीहर मजदूर देखिए, किसान देखिए, मजदूर युवा देखिए, उनके लिए कोई एक ऐसा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट करता है। नहीं, बिहार के साथ लगातार उपेक्षा और शौचलेपन का व्यवहार हो रहा है।
ये कोई पहली बार नहीं है। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, मैं उस समय बिहार की विधानसभा में काम करता था। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने भी 1,80,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भोजपुर में, आरा में प्रधानमंत्री मोदी ने 1,25,000 करोड़ के बजट का घोषणा किया था, लेकिन वो सब छलावा साबित हुआ, झूठ साबित हुआ। इस बार का जो घोषणा है वो अगले 10 साल का बजट है, ताकि नीतीश कुमार का पार्टी इस सरकार को सपोर्ट करते रहे और सरकार का सेहत बना रहे। बाकी आम लोगों का इस बजट में कुछ नहीं है, गरीब लोगों का इस बजट में कुछ नहीं है, किसान का कुछ नहीं है। ये घोर उपेक्षा है। वहीं केंद्र सरकार इस बार आंध्र प्रदेश पर भी मेहरबान हुई है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बीच केंद्र सरकार इस बार आंध्र प्रदेश में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। आंध्र प्रदेश को ज्यादा बजट का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए पूंजी दी जाएगी। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर पर काम होगा। विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना करार दिया। मैं इस बजट को बस एक टाइटल दूंगी कि वो है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। इस उम्मीद में कि इनकी सरकार 5 साल चले, इन्होंने कुछ उनको अपने अलायंस पार्टनर्स जो बिहार और आंध्र प्रदेश में इससे उम्मीद कर रहे थे, स्पेशल स्टेटस उम्मीद कर रहे थे, पर उनको कोई पैकेज दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोपों के बीच विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। लालू जी का ही राज था, कांग्रेस का ही राज था। हम तो आए 6 में, लेकिन ऊपर में कांग्रेस की राज थी। लालू जी नहीं दिला पाए। नरेंद्र मोदी ने ही पहले भी 1.25 लाख करोड़ बिहार की धरती से घोषित किया, 2 लाख करोड़ वहाँ खर्च हुए। और इस बार भी जो परियोजना दी है सारे, वो विशेष राज्य का दर्जा का नियम तो नहीं है, लेकिन सुपर पैकेज बिहार को मिला है, जो विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बार के बजट में बिहार आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं के ऐलान ने ये तो साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कदम ताल करके ही आगे चलना चाहती है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष को भी केंद्र के वित्तीय बजट 2024 से बीजेपी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है।